नमस्कार। अब हम करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो आपने फिनॉल चैप्टर पूरा पढ़ लिया होगा, उसके डीपीपी थ्योरी शीट सब कर लिए होंगे। तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आप चेक कर सकते हो किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं। ये दो टाइप पार्ट में है, तो अपन पार्ट 1 करेंगे आज, है ना। ठीक है, तो चलो पहले आप क्वेश्चन देख लो। और अगर आप नोटबुक से पढ़ रहे हो, कोटा टॉपर नोटबुक से, तो नोटबुक के अंदर ऑलरेडी दे रखा है। चलो, कंपाउंड इजीली मोस्ट रेडिली सल्फोनेटेड। सल्फोनेटेड मतलब किसका रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन ज्यादा है। किसका ज्यादा होगा? जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा। जैसे नाइट्रोबेंजीन है, ये तो -m लगा रहा है, तो इसका रेट कम है। फिर कौन है? टॉलिन। टॉलिन का कौन सा इफेक्ट लग रहा है? +I +H लग रहा है ना इसका, तो इसका रेट ज्यादा होगा। क्लोरोबेंजीन का -I लग रहा है, तो किसका रेट ज्यादा है? हमारा टॉलिन का। When phenol treated with excess of bromine water, ये हमने काफी अच्छे से पढ़ा था। फिनॉल और ब्रोमीन वाटर की क्या रिएक्शन होती है भाई? क्या बनता है? व्हाइट पीपीटी बनता है ना इसमें। तो ब्रोमो यहां लगेगा, ब्रोमो यहां लगेगा, ब्रोमो यहां लगेगा, 2,4,6 ट्राई ब्रोमो फिनॉल की व्हाइट पीपीटी बन जाएगी। ठीक है। क्लोरोबेंजीन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय रिएक्शन ऑफ एनिलीन। कुछ एनिलीन के क्वेश्चन भी है। एनिलीन से क्लोरोबेंजीन बनाना है हमको, तो डायरेक्ट HCl डालेंगे तो सॉल्ट बन जाएगा। Q+ क्लोराइड से भी नहीं बनेगा। क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3, इससे तो एडक्ट बन जाएगा, मेटा पे लग जाएगा। नाइट्रस एसिड, यानी अगर हम नाइट्रस एसिड डालते हैं मतलब HNO2, तो पहले क्या बनेगा? डायजोनियम क्लोराइड, और फिर आप Q+ क्लोराइड डाल दो तो ये बन जाएगा क्लोरोबेंजीन। PYQ में फिनॉल के साथ एनिलीन के भी क्वेश्चंस हैं, है ना। मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ये रिपीट हो गया। टॉलिन इज मोस्ट रिएक्टिव, अभी डिस्कस किया था। टॉलिन मोस्ट रिएक्टिव क्यों? +M और +H वाले मोस्ट रिएक्टिव। फिनॉल रिएक्ट विद ब्रोमीन कार्बन डाइसल्फाइड एट लो टेम्परेचर। फिनॉल की अगर रिएक्शन अपन कार्बन डाइसल्फाइड से करते हैं तो क्या बनता है बताओ? ऑर्थो एंड पैरा पे ब्रोमोफिनॉल बनता है ना। वाटर में डालते हैं तो ट्राइब्रोमोस, कार्बन डाइसल्फाइड में डाइब्रोमो। रिएक्टिविटी टुवर्ड SE बताओ। SE का मतलब क्या है? सब्स्टिट्यूशन इलेक्ट्रोफिलिक। S का मतलब है सब्स्टिट्यूशन, E का मतलब है इलेक्ट्रोफिलिक, है ना। तो सब्स्टिट्यूशन इलेक्ट्रोफिलिक में किसका ज्यादा होगा बताओ? ये क्लोरोबेंजीन है, कौन सा इफेक्ट लगा? -I। ये है बेंजीन, इसका रेट ज्यादा। मोर डोनेटिंग ग्रुप, मोर इज द रेट। ये है एनिलीनियम क्लोराइड, ये तो स्ट्रॉन्ग -I है, इसका रेट भी कम। फिर है हमारा टॉलिन। टॉलिन का कौन सा इफेक्ट है? +H, इसका रेट ज्यादा। तो सबसे ज्यादा किसका होगा? 4th का। और सबसे कम किसका होगा? एनिलीनियम लेस, क्योंकि स्ट्रॉन्ग -I लग रहा है। यानी सबसे ज्यादा 4th और सबसे कम 3rd। स्ट्रॉन्ग ये लग रहा है +H, ये लग रहा है स्ट्रॉन्ग -I। ठीक है। और 1 और 2 में किसका ज्यादा होगा? बेंजीन का ज्यादा होगा, यानी 2 इज ग्रेटर देन 1। तो आंसर क्या रहा? 4, 2, 1, 3। C आया ना, आंसर C आएगा हमारा। नाइट्रोबेंजीन, इनको ट्राई करो पॉज करके वीडियो। नाइट्रोबेंजीन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय, हमें बेंजीन से नाइट्रोबेंजीन बनाना है मिक्स्ड एसिड से। तो बेंजीन से नाइट्रोबेंजीन किससे बनाना है हमको? मिक्स्ड एसिड से। मिक्स्ड एसिड हम लोग क्या डालते हैं बताओ? HNO3 H2SO4। तो इसमें कैसे रिएक्शन कैसे होता है? मैकेनिज्म कैसे होता है? H2SO4 when react with HNO3, तो पहले ये H और OH वाटर निकलता है, और उससे क्या बनता है हमारे पास? NO2 प्लस वाटर प्लस HSO4-। ये हम बेंजीन की इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन में पढ़ते हैं। इसका मतलब H2SO4 इस रिएक्शन में कैसे काम करेगा? एसिड। HNO3 कैसे काम करेगा? बेस। तो आंसर क्या होगा? बेस। तो किसी रिएक्शन में वो कैसे रिएक्ट करेगा वो डिपेंड करेगा कि रिएक्शन क्या हो रही है। स्ट्रॉन्गेस्ट बेस, तो देखो इसमें डी लोकलाइज है लोन पेयर, इसमें भी डी लोकलाइज है,
इसमें भी डी लोकलाइज है, इसमें लोकलाइज्ड है, यानी इसमें रेजोनेंस नहीं हो रहा है। रेजोनेंस क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि बीच में sp3 कार्बन है। इसका मतलब मोस्ट बेसिक कौन सा हुआ? डी हुआ। जितना लोकलाइज होगा, जितना -m लगेगा, उतना बेस क्या होगा? वीक होगा। बेस का मतलब क्या है? बेस डोनेट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर वो डी लोकलाइज है तो बेसिक स्ट्रेंथ कम हो गई। डी लोकलाइज मतलब रेजोनेंस हो रहा है। इन स्ट्रांगली एसिडिक सॉल्यूशन एनिलीन बिकम मोर रिएक्टिव। बोल रहा है स्ट्रांगली एसिडिक सॉल्यूशन में एनिलीन मोर रिएक्टिव टुवर्ड इलेक्ट्रोफाइल। ये स्टेटमेंट ही गलत हो गया ना। स्ट्रांगली एसिडिक सॉल्यूशन में एनिलीन क्या बनाएगा बताओ? एनिलीनियम आयन। तो ये तो +m लगा रहा है और ये -i लगा रहा है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि ये रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, है ना। तो इसका मतलब पहला स्टेटमेंट अपना फॉल्स है। रेट मोर रिएक्टिव नहीं होगा, एनिलीनियम आयन मतलब लेस रिएक्टिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो रही है? कम हो रही है। यहां तो बढ़ रही है। 10th बताओ। मैंने पुराने ईयर से स्टार्ट किया है, फिर अपन नेक्स्ट PYQ में आगे के साल में जाएंगे। अच्छा, इसमें 2 रिंग पे इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होना है। थोड़ा इलेक्ट्रोफिलिक का रिवीजन हो जाएगा। ये +m लगा रहा है, ये -m लगा रहा है, तो इस रिंग पे करेंगे ना। और लोन पेयर है, मतलब डायरेक्टिंग नेचर क्या है? ऑर्थो पैरा। तो हमको लेफ्ट वाली रिंग के ऑर्थो पैरा पे लगाना है। ऑर्थो तो ब्लॉक है, तो इसकी पैरा पोजिशन पे रिएक्शन होगी। समझ रहे हो ना भाई? तो Br2Fe से क्या लगाना है? ब्रोमीन। वैसे सारे ऑप्शन में ब्रोमीन लगा हुआ है। ये ट्राई करो। पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड हैज लोअर बॉइलिंग पॉइंट। ये है हमारा ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड एंड एक है पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, कौन सी? इंट्रा। तो इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? लेस। इसमें कौन सी बॉइलिंग पॉइंट होगी? इंटर। तो इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? मोर। तो ये तो पहले ही लिखा है लोअर, तो ये तो गलत हो गया ना। इंटर होगा तो क्या होगा? इंटर से इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से उसका इफेक्टिव मॉलिक्यूलर मास डबल हो जाएगा, है ना। अगर एक बॉन्ड बना रहा है, और इंट्रा में तो एक ही हो रहा है। ब्रोमोबेंजीन अपॉन रिएक्शन Br2 की 1,4 डाई ब्रोमोबेंजीन। बिल्कुल सही है। अगर हम ब्रोमोबेंजीन की रिएक्शन करें Br2FeC, तो ब्रोमीन का कौन सा इफेक्ट होता है? डायरेक्टिंग नेचर ऑर्थो पैरा, लोन पेयर है ना। तो प्रोडक्ट क्या बनता है इसके? ऑर्थो प्लस पैरा आइसोमर, ये बनता है, ठीक है। लेकिन ये क्यों बनता है? क्यों बनता है? क्योंकि अगर हम Br+ बनाएंगे और वो जब अटैक करता है इस पे, तो ये जो सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनता है, मैं पैरा पे बना लेता हूँ, ऑर्थो पे बना लेता हूँ। ये जो सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनता है, इसमें क्या होगा? ये लोन पेयर इसको स्टेबलाइज करेंगे, क्योंकि एक्स्ट्रा बॉन्ड बना रहे हैं। तो वो अपन जो बोलते हैं ना, इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा होगा। अभी है ना, इस समय इसका एग्जांपल है -i इज ग्रेटर देन +m। क्यों? क्योंकि नया बॉन्ड नहीं बना रहे, तो अपन बोलते हैं हैलोजन डीएक्टिवेट करता है। लेकिन अगर वो एक्स्ट्रा बॉन्ड बना रहा है, कोई भी एक्स्ट्रा बॉन्ड बना रहा है, स्टेबिलिटी बढ़ेगी, एक्सेप्ट एंटी एरोमेटिक। तो इसका मतलब है एक्स्ट्रा बॉन्ड बना रहा है। तो अब कौन सा इफेक्ट डोमिनेटिंग है? अब उसका डोमिनेटिंग है +m इज ग्रेटर देन -i। तो जब कभी इनकमिंग आएगा ना, इन ब्रोमोबेंजीन इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ इज मोर डोमिनेटिंग, ये गलत है। इंडक्टिव इफेक्ट इज मोर डोमिनेटिंग देन मेसोमेरिक। कब? जब वो न्यूट्रल है, नया बॉन्ड नहीं बना रहा है। अगर वो सिग्मा कॉम्प्लेक्स में एक्स्ट्रा बॉन्ड बना रहा है, तो अब +m ग्रेटर देन -i है उसका। यानी 1:2 मोर डोमिनेटिंग मेसोमेरिक इफेक्ट, सेकेंड इज फॉल्स। तो सी हो गया हमारा, है ना। थर्टीन पे आ जाओ। द कंपाउंड P, Q एंड S, बताओ क्या क्या होंगे? P, Q एंड S क्या होंगे बताओ? यहाँ पे 2 रिंग लगी है, तो इसका कौन सा इफेक्ट लग रहा है बताओ? +m, और ये लग रहा है -m। तो यहाँ इलेक्ट्रोफिलिक अटैक होगा ना, सब्जेक्ट टू नाइट्रस, मतलब NO2 लगाएंगे। यहाँ पे +H लग रहा है और ये +m लग रहा है, तो इसके रेस्पेक्ट में होगा, और ये ऑर्थो पैरा है, तो यहाँ अटैक होंगे ES के। इसमें 2 रिंग है,
ये रिंग पे तो माइनस एम लग रहा है और ये रिंग पे प्लस एम लग रहा है, तो यहाँ राइट वाले रिंग पे होगा ना, इसके ऑर्थो एंड पैरा। जनरली 2 रिंग हो तो पैरा डोमिनेटिंग होते हैं, तो हमको पहले वाले में ऑर्थो पे लगाना है, इसमें इसके ऑर्थो पे लगाना है, करेक्ट, इसमें इसके पैरा पे लगाना है ना। इसमें लगा हुआ है सही, इसमें ऑर्थो, ये गलत हो गया, यहाँ लगना चाहिए, है ना। इसमें ये रिंग में गलत है, इसमें इसके रेस्पेक्ट में यहाँ लगना चाहिए, इसमें यहाँ लगना चाहिए, इसमें भी रिंग गलत है, इसमें OH पे लगना चाहिए ऑर्थो पे, करेक्ट। फिर ये प्लस एम लग रहा है इसके ऑर्थो पे, ये करेक्ट। फिर इस रिंग के पैरा पे ये भी करेक्ट, है ना। तो आंसर हो गया हमारा सी। कहाँ अटैक होता है इलेक्ट्रोफाइल का? जहां प्लस एम, फिर प्लस एच, फिर प्लस आई। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर PYQ। ये थोड़े पुराने ईयर के PYQ थे। इसके बाद हम जो नेक्स्ट में करेंगे वो करेंगे थोड़े नए जमाने के PA, यानी आजकल जो आ रहे हैं, है ना, उस टाइप से। लेकिन ये फंडामेंटल वही है, क्वेश्चन का फॉर्मेट चेंज होता है, तो सारे PYQ हमको अच्छे से आने चाहिए। और वीडियो शेयर करना है, दोस्तों को बताना है कि यूट्यूब पे आपको लेक्चर फ्री मिल रहे हैं, है ना। सब कुछ फ्री है यूट्यूब पे, आप बस आओ और सिंसियरली पढ़ो। मिलते हैं फिर आगे। जय हिंद, जय भारत।